नमस्कार क्रांतिकारियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 से जितनी भी प्रश्नावली इससे पहले मैं उनको सबको सॉल्व करा चुका हूँ। आप लोग जाकर के हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। वहाँ पर आपको हर प्रश्नावली की जो है वो वीडियो मिल जाएगी। तो देखेंगे हम इसका पहला सवाल, जिसमें हमसे कहा गया निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और nवां पद an है। तो देखिए ये हमारी सारणी दी गई है, जिसमें हमको पहले सवाल में दिया गया है a बराबर 7, d बराबर 3 और n बराबर 8 और हमको इसमें बताना है an। तो an के लिए हमें आपको सूत्र पता होगा कि ये हम पहले का हल कर रहे हैं। इसमें सारणी वाले में an बराबर a प्लस n-1 और इंटू डी। तो हमको इसमें ज्ञात क्या करना है, हमको इसमें an ज्ञात करना है और बाकी हमको मान दिए गए। तो a का मान हमको कितना दिया है 7, तो क्रांतिकारी हमने 7 लिख लिया। और उसके बाद n का मान हमको 8 दिया गया है, तो हमने 8 लिख लिया और -1। और d का मान हमको 3 दिया गया है, तो हमने लिख लिया 3। तो अभी हमारा कितना आ जाएगा 7 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 8 - 1 7 और ये हमारा गुणे का 3। तो ये हमारा हो गया 7 प्लस 7 के 21 और 21 और 7 28। तो हमारा आंसर जो है वो आ चुका है an बराबर 28। तो क्रांतिकारियों ये आपका पहला पार्ट हो गया सॉल्व और अब आप लोग देखेंगे इसका दूसरा पार्ट। देखिए क्रांतिकारियों इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें a बराबर -18 दिया है, d हमको ज्ञात करना है, n बराबर 10 और an बराबर हमको 0 दिया गया है। आप लोग इसका सूत्र भी जानते हैं, an बराबर a प्लस n-1 और इंटू d। तो an हमको कितना दिया है दूसरे में 0 बराबर a हमको कितना दिया है -18 प्लस और n हमको कितना दिया है 10 और हमको d करना है ज्ञात। तो देखिए 0 बराबर -18 प्लस और 10 और -1 9, तो ये हमारा हो गया 9d। और हमने -18 का इधर पक्षांतर कर दिया, तो ये हमारा हो गया प्लस का 18 बराबर में हमारा 9d। अब ये हमारा d हो गया और ये हमारा 18 और बटे में हमारा 9 आ गया। अब इसको कर दिया कैंसिल, तो यहाँ पर 9 से काट दिया तो d बराबर में हमारा आ गया है 2। तो क्रांतिकारियों आपका दूसरा पार्ट भी हो गया सॉल्व और अब हम देखेंगे इसका तीसरा पार्ट। क्रांतिकारियों देखिए इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में हमको a ज्ञात करना है और d बराबर में हमारा है -3, n बराबर हमारा 18 और an बराबर -5। तो हमको ज्ञात करना है a। सूत्र हमारा होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। सूत्र आपको ये रट जाना है, आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा। तो an बराबर हमारा दिया गया है -5, तो हमने लिख लिया -5 बराबर और a बराबर हमारा a ही हमने लिख दिया क्योंकि कुछ दिया नहीं गया। n दिया गया है 18 और -1 और d हमको दिया है -3। तो ये हमारा -5 बराबर में a प्लस ये हमारा हो गया 17 और गुणे 3, तो ये हमारा हो गया -51। और इस -51 का हमने इधर कर दिया पक्षांतर, तो -5 और ये -51 इधर आएगा तो +51 बराबर a। तो -5 और +51 हो जाएगा हमारा +46। तो a बराबर में हमको ज्ञात हो चुका है 46। तो क्रांतिकारियों आपका जो तीसरा पार्ट था इस सारणी का वो भी सॉल्व हो चुका है और अब हम देखेंगे इसका चौथा पार्ट। तो क्रांतिकारियों देखिए इसका चौथा पार्ट। तो चौथे पार्ट में हमारा a दिया है -18.9, d दिया है 2.5, n हमको ज्ञात करना है और an हमारा दिया है 3.6। तो देखिए सूत्र हमारा होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an बराबर हमें दिया है 3.6, तो 3.6 हमने लिख दिया बराबर a हमको दिया है -18.9, तो -18.9 प्लस n कितना हमको दिया है
कुछ नहीं, तो n-1 और d दिया है हमको 2.5, तो हमारा 3.6। उसके बाद ये हमारा हो गया माइनस का 18.9 और प्लस 2.5 और n का गुणा होगा तो 2.5n, और ये हमारा प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा 2.5। ठीक है क्रांतिकारियों, तो हमारा 3.6 बराबर माइनस का 18.9 और माइनस का हमारा 2.5, तो ये हमारा जुड़ के कितना हो जाएगा, ये 18 2 20 और 20 21, हमारा हो जाएगा 21.4, तो माइनस का हमारा हो जाएगा 21.4 प्लस 2.5 n, और अब हम इसका कर देंगे पक्षांतर, तो 3.6 प्लस 21.4 बराबर में हमारा 2.5 n। तो अब हम इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22 3 25, हमारा हो जाएगा 25 बराबर में हमारा 2.5 n, और इसको हम काट देंगे 2.5 से, अगर 25 को काटेंगे तो 10 गुनाए होता है, तो 10 आ गया हमारा, और आपका आंसर आ चुका है n बराबर में 10। और क्रांतिकारियों, आपका जो चौथा पार्ट था वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो चुका है, और अब हम देखेंगे इसका पांचवा पार्ट। क्रांतिकारियों देखिए इसका पांचवा पार्ट, तो पांचवें पार्ट में हमारा a बराबर दिया है 3.5, d बराबर 0 दिया है, n बराबर 105 दिया है, और an हमसे पूछ लिया है, तो an बराबर में हमारा हो गया a प्लस n-1 इंटू डी। an हमसे पूछा है तो a हमारा है 3.5 प्लस n हमारा है 105 और -1 और d हमारा है 0, तो ये हमारा 3.5 हो गया और ये 104 हो गया और गुणे 0, तो 3.5 प्लस 104 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारा an बराबर में आ चुका है जो आंसर वो है 3.5। और इसी के साथ क्रांतिकारियों आपका जो पहला सवाल था वो सॉल्व हो चुका है, और अब आप लोग देखेंगे इसका दूसरा सवाल। देखिए क्रांतिकारियों दूसरे सवाल का पहला पार्ट, तो दूसरे सवाल के पहले पार्ट में हमें बताया गया है कि निम्न में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। और पहला जो पार्ट है उसमें बताया गया है AP 1074 का 30वां पद है। तो 30वां पद हमको ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, A चाहिए है और D चाहिए है। यानी तो हमको बता ही दिया गया कि पद हमारा तीसरा हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए जो हमारा बनेगा वो बनेगा A प्लस 30वें पद के लिए जो हमारा बनेगा, तो इसमें हमारा A कितना है, सबसे पहले हमारा A बराबर दिया है 10 और D कितना है, D बराबर A2 माइनस A1, A2 हमारा है 7 और A1 हमारा है 10, तो -3 हमारा D है। और हमको ज्ञात क्या करना है, 30वां पद मतलब A 30, और इसका सूत्र होता है हमारा A प्लस 29D। तो A है हमारा 10 प्लस 29 और D हमारा है -3, तो ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस और 29 दिया हमारा कितना होता है 87, वो भी होगा हमारा माइनस का, और ये माइनस का प्लस का तो माइनस हो जाएगा, और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो है हमारा -30, जो कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर है इसका है आपका आंसर नंबर C 77, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और क्रांतिकारियों आपका पहला पार्ट हो गया सॉल्व, और अब आप लोग देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखिए क्रांतिकारियों सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में हमारी दी गई है AP -3 माइनस का 1/2 और 2 का 11वां पद जो है वो हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें A ज्ञात करना है। A हमारा इसमें -3 और D है हमारा A2 माइनस A1 से हम निकाल लेंगे, इसमें हमारा A2 है -1/2 और माइनस का 3, तो ये हमारा हो गया -1/2 और -1/2 नहीं, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये तो हमारा पहले तो प्लस ही हो जाएगा यहाँ पर, तो -1/2 प्लस 3, तो -1 प्लस का 6/2 बराबर, ये हमारा आ गया भैया
5/2। डी बराबर हमारा 5/2 आ गया है। और अब हम ज्ञात कर लेंगे इसका 11वां पद। A11 बराबर हो जाएगा A + 10D। तो A है हमारा -3 + 10 और D है हमारा 5/2। 2 से हमने इसको काट दिया तो ये आ गया हमारा 5 और -3 और प्लस 5 × 5 = 25। -3 और प्लस का 25 कितना रह जाएगा? प्लस का 22। तो A11 बराबर में हमारा आ चुका है 22, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका सही है। तो क्रांतिकारियों, आपका जो दूसरा सवाल था वो हो गया सॉल्व। और अब हम देखेंगे इसका तीसरा सवाल। क्रांतिकारियों देखिए तीसरे सवाल का पहला पार्ट। तो तीसरा सवाल हमसे कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। और उसका पहला पार्ट जो है उसमें AP जो हमको दी गई वो है 2, फिर खाली स्थान है, उसके बाद में 26 है। और खाली जो है रिक्त खाना है उसी को हमको भरना है। तो देखिए इस सवाल में सब नज़र का खेल है। तो आपने इसमें देखा कि A कितना है, इसमें A बराबर में हमारा है 2 और A3 बराबर में कितना है हमारा 26। A3 बराबर में हमारा होता क्या है? A + 2D बराबर में हमारा 26 है। और जहाँ पर A बराबर हमारा है 2 + 2D बराबर 26। 2D बराबर में हमारा 26 और 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2D बराबर में हमारा आ गया भैया 24। 2 से 24 को काट दिया तो हमारा D बराबर में आ गया है 12। D बराबर में हमारा 12 आ गया। और हमको ज्ञात क्या करना है? A2 बराबर में हमारा होता है A + D और A बराबर में हमको 2 दिया गया है और D हमने 12 ज्ञात कर लिया है। तो A2 बराबर में हमारा आ गया 14, जो कि है हमारा रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान जो कि हमारा था उसके बराबर में हमारा 14 आ गया है, वही यहाँ पर भरा जाएगा। तो क्रांतिकारियों अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो क्रांतिकारियों देखिए इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारी जो AP है उसमें सबसे पहले एक रिक्त स्थान है, उसके बाद में 13 है, उसके बाद में फिर एक रिक्त स्थान है, फिर 3 है। तो इस बार हमको A भी नहीं दिया गया है, हमको दिया गया इस बार में A2 बराबर में हमको दिया गया है 13 और A4 1 2 3 4 नंबर पे है। तो A4 बराबर में हमको दिया गया है 3। इसी से हमको ज्ञात करना है। तो A2 बराबर में हमारा क्या होता है? A + D और A + D बराबर में हमें दिया गया है 13, जो कि हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और ये हमारा हो जाएगा A + 3D बराबर में कितना हो जाएगा 3, जो कि हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1 - समीकरण 2। तो अब इसको कर देंगे हम लोग माइनस। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा आ जाएगा -2D, क्योंकि -3D + का D, तो -2D बराबर यहाँ पर हमारा आ गया 10 और 2 से ये 10 कैंसिल। तो D बराबर में हमारा आ जाएगा -5। और अब हम ज्ञात कर लेंगे A। जब D बराबर में हमारा -5 आ गया है तो D का मान उठा के रख देंगे समीकरण 1 में। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है A + D बराबर 13, जहाँ पर हमारा D है -5, A + -5 बराबर 13 और ये -5 उधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा +5। तो A बराबर में 13 + 5 और A बराबर में हमारा हो गया 13 + 5 बराबर में 18। और तो हमारा A जो पहला ये खाली था वो 18 आ गया है। अब हम ज्ञात कर लेंगे A3 ज्ञात करेंगे जब हम, तो हमारा हो जाएगा A + 2D, जहाँ पर A हमारा है 18 + 2 और D हमारा कितना है -5। तो 18 +
ये हमारा माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8। तो A3 बराबर में हमारा 8 और A बराबर में 18, यही दोनों हमको ज्ञात करने थे। तो क्रांतिकारियों आपका जो दूसरा पार्ट था वो हो गया सॉल्व, और अब हम देखेंगे इसका तीसरा पार्ट। क्रांतिकारियों देखिए इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में हमें सबसे पहले A दिया है, फिर 2 खाली स्थान दिए हैं, उसके बाद में A4 दिया है 9/1/2। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा, सबसे पहले तो A बराबर में हमने ज्ञात कर लिया है 5, और A4 बराबर हमारे पास है 9 दूनी के 18 और 1 9, 18 1 19, 19/2, और इसका पूरा मान होता है A + 3D बराबर में 19/2 कितना होता है, तो हमारा होता है 8.5। तो A बराबर में हमको कितना दिया है इसमें 5, 5 + 3D बराबर में हमारा है 8.5। तो D बराबर में हमारा हो जाएगा 8.5 - 5, और 3D बराबर में ये हमारा हो जाएगा 3.5। तो D बराबर में हमारा है 3.5/3। ये क्रांतिकारियों 9.5 होगा, बोला 9.5 लिख दिया 8.5। तो 9.5 के हिसाब से आ जाएगा हमारा 4.5, तो 4.5 होगा, ये हमारा हो जाएगा कैंसिल, और D बराबर में हमारा आ जाएगा 1.5। और अब हम ज्ञात कर लेंगे इसका A2 और A3। तो A2 बराबर में हमारा हो जाएगा A + D, जहाँ पर A हमारा 5 है प्लस D हमारा है 1.5। तो A2 जो हमारा प्रथम खाली स्थान है उसके बराबर में हमारा आ रहा है 6.5। और अब हमें ज्ञात करना है A3। A3 बराबर में हमारा होगा A + 2D, और A हमारा 5 है प्लस 2 है, और D बराबर में हमारा है 1.5। तो ये हमारा हो गया 5 प्लस 1.5 का 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, ये हमारा आ गया 8, A3 बराबर। तो क्रांतिकारियों आपका तीसरा पार्ट हो गया सॉल्व, और अब आप लोग देखेंगे इसका चौथा पार्ट। क्रांतिकारियों देखिए इसका चौथा पार्ट। तो चौथे पार्ट में हमारा A बराबर दिया है हमें -4, और A6 बराबर में हमको दिया है 6, और A6 बराबर हमारा होता है A + 5D बराबर में 6। A बराबर है हमारा -4 और प्लस 5D बराबर में 6, ये हमारा हो गया 5D, और 6 प्लस का माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, 5D बराबर में हमारा हो गया 10, 5 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया हमारा 2, और D बराबर में हमारा हो गया है 2। और अब हमको ज्ञात करना है इसका A2। तो A2 बराबर में हमारा होता है A + D, और A कितना है -4 है, प्लस D कितना है 2 है, प्लस का 4 और माइनस का 4 प्लस का 2, तो A2 बराबर में हो गया है हमारा -2। ये तो हमारा हो गया भैया पहला रिक्त स्थान। और अब हम देखेंगे इसका अगला रिक्त स्थान। तो अब हम ज्ञात करेंगे A3। A3 बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, A2 में अगर हम D जोड़ देंगे तो हमारा A3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम A2 + D, और A2 का मान आपको पता है -2, प्लस D का मान भी आपको पता है 2, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0। A3 बराबर, ये आपका दूसरा खाली स्थान है, उसके बराबर में आ गया है आपका 0। और अब हम ज्ञात करेंगे A4। A4 बराबर में हम लिख सकते हैं A3 है, ये हमारा A4 है ये हमारा, और ये हमारा A3। A3 में अगर हम D जोड़ देंगे तो हम A4 पर पहुँच जाएंगे, तो A3 + D, और A3 हमारा है 0, और 0 में प्लस अगर हम D 2 कर देंगे तो हमारा A4 बराबर आ जाएगा 2। और अब हम ज्ञात कर लेंगे इसका A5। तो A4 में अगर हम 2 जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा A4 बराबर 2 और प्लस D बराबर 2, तो हमारा हो गया A5 बराबर में 4।
तो क्रांतिकारियों आपका जो चौथा सवाल था वो हो चुका है सॉल्व, और अब हम देखेंगे इसका पांचवा पार्ट। देखिए क्रांतिकारियों इसका पांचवा पार्ट, तो पांचवें पार्ट में हमको ए खाली स्थान दिया, A2 बराबर हमको दिया है 38 और फिर 1 2 3 4 5, A6 बराबर में हमको दिया है -22। तो देखिए A2 बराबर में 38 मतलब A प्लस डी बराबर में हमको दिया है 38। ओके, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और फिर A6 बराबर में हमको दिया है -22, तो A प्लस 5D बराबर में हमारा हो गया है -22, जो कि है हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पर कर देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। सबसे पहले तो समीकरण 1 लिख देंगे, A प्लस डी बराबर में 38 और A प्लस 5D बराबर में -22। और जब माइनस कर दिया इसको, और यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा क्योंकि नीचे माइनस था इसलिए, और ये हमारा हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस का 4D, और यहाँ पर बराबर में ये हो गया हमारा 60, और ये कैंसिल हो जाएगा तो D बराबर में हमारा आ जाएगा -15। तो D बराबर में हमारा जो है वो -15 आ चुका है। और अब हम ज्ञात कर लेंगे इसका A ज्ञात करने के लिए हम D का मान उठा के रख देंगे समीकरण 1 में। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा A प्लस डी बराबर में 38, जहाँ पर हमारा A हमको ज्ञात करना है और D बराबर में हमको ज्ञात है -15 बराबर में 38, और A बराबर में हमारा 38 और माइनस का 15 उधर जाएगा तो प्लस का 15, तो 38 5 43, और A बराबर में हमारी वैल्यू आ गई है 53, जो कि हमारा पहला रिक्त स्थान था। और अब हम ज्ञात करेंगे इसका दूसरा रिक्त स्थान, तो A3। अब हमको ज्ञात करना है इसका A3, इधर ज्ञात कर दें। A3 बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, A2 प्लस डी। A2 बराबर में हमें 38 दिया है और प्लस D बराबर में हमारा -15, तो 38 में से जब 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 23। A3 बराबर में हमारी वैल्यू आ गई 23, जो कि आपका ये तीसरा खाली स्थान है। अब हम ज्ञात करेंगे इसका चौथा खाली स्थान, मतलब A4 बराबर में हमारा हो जाएगा A3 प्लस डी, और A3 हमारा आया था 23, और इसमें प्लस कर देंगे हम D जो कि हमारा -15, और इसमें से जब हमारा 15 माइनस होगा तो बचेगा A4 बराबर में हमारा 8, जो कि हमारा ये चौथा खाली स्थान है 1 2 3 4। और A5 अब हम ज्ञात कर लेंगे इसका A5, तो A प्लस 4D नहीं, A4 प्लस D, और A4 की वैल्यू हमारे पास है 8 और प्लस माइनस का 15, जो कि D की वैल्यू है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो A5 की जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी -7। तो क्रांतिकारियों आपका ये जो पहला खाली स्थान है इसमें भरा जाएगा आपका 53, जिसको मैंने बॉक्स में कर दिया है, और दूसरे वाले में जो आपका तीसरा खाली स्थान यहाँ पर है उसमें भरा जाएगा 23, चौथे वाले में आपका 8, और ये जो पांचवा आपका खाली स्थान है उसमें आपका 7 भरा जाएगा। तो क्रांतिकारियों आपका तीसरा सवाल हो गया सॉल्व, और अब हम देखेंगे इसका चौथा सवाल। क्रांतिकारियों देखिए इसका चौथा सवाल, तो चौथा सवाल हमसे कहता है AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। तो हमको ये बताना है कि कौन सा पद जो है वो हमारा 78 है। तो इसमें हमें बताया गया सबसे पहले तो A बराबर में 3 और D बराबर में कितना है, तो A2 माइनस A1, A2 हमारा 8 है और A1 हमारा है 3, तो D बराबर में हमारा 5 है। और पूछा हमसे क्या गया है, कौन सा पद 78 है, हमसे n पूछा गया है, और an बराबर हमको दिया है 78, और n बराबर हमसे जो है वो भाई यहाँ पर पूछ लिया गया है कि n क्या है हमारा। तो आइए सूत्र पर इसको रख देंगे, आपको ये सूत्र जाना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो ए एन बराबर तो हमको ज्ञात है कि 78 है, और ए बराबर भी हमको ज्ञात है कि 3 है, 3 प्लस एन हमको ज्ञात तो नहीं है तो एन -1, और डी भी हमको ज्ञात है कि डी बराबर में हमारा 5 है। तो 78 बराबर में 3 प्लस 5 का एन से गुणा होगा तो 5n और -5, और ये हमारा हो गया 78 बराबर प्लस का 3 और माइनस का 5 माइनस का 2 प्लस 5n, ये हो गया हमारा 78, माइनस का 2 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 2 बराबर 5n, ये हमारा 78 और 2 हो जाएगा 80 बराबर में 5n, और 5 से हमारा 80 कैंसिल हो जाएगा, और n बराबर में जो आपकी वैल्यू है वो आ चुकी है 16, और AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, इसका हमको आंसर भी मिल गया है कि AP का 16वां पद जो है भाई 78 है। ठीक क्रांतिकारियों, आपका जो चौथा पार्ट था वो हो गया सॉल्व, चौथा सवाल, और अब हम देखेंगे इसका पांचवा। तो देखिए क्रांतिकारियों, पांचवें सवाल का पहला पार्ट। तो पांचवा सवाल हमसे कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, और हमारे सामने जो समांतर श्रेणी एपी दी है वो है 7, 13, 19, डॉट 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 और 205। तो इस श्रेणी में हमको यन ज्ञात करना है, यन मतलब कितने पद हैं। तो इस श्रेणी में हमको दिया गया है ए, और a बराबर हमको इसमें दिया गया है 7, और d बराबर में है a2 - a1 बराबर में 13 - 7। तो कितना है, d बराबर में भाई हमारा 6 है, और an जो हमारा लास्ट पद है an बराबर में है हमारा 205, और अब हमको n ज्ञात करना है। तो n बराबर है हमारा इसमें क्वेश्चन मार्क। तो हमारा फॉर्मूला होता है an बराबर a + n-1 × d। तो an आपको पता है हमारा है 205, a हमारा है 7, और n हमारा ज्ञात करना है, इसलिए हमने लिख लिया n और माइनस का 1, और d आपका है 6। तो 205 बराबर 7 प्लस 6 और n, 6n और माइनस ये हमारा 6 हो जाएगा, और प्लस का 7 और माइनस का 6 तो ये हमारा हो जाएगा 1। तो ये हमारा 1 + 6n, और 1 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 205 - 1 बराबर 6n। तो हमारा 6n बराबर में आ चुका है भाई 204। तो 4 से अब हम इसको काट देंगे तो आ जाएगा हमारा 3 और फिर 2, तो n बराबर में हमारा आ गया है 34। यानी कि ये जो श्रेणी हमारी है, ये जो 7 से शुरू होकर 205 तक गई है, अंतर जो इसका सार्वंतर है वो है 6 का सार्वंतर लेते हुए जो श्रेणी 7 से लेकर के 205 तक गई है, अगर इसको हम बराबर ऐसे 6 इसमें भी ऐड कर दें तो यहाँ पर 25, फिर 6 31। तो अगर इस तरीके से अगर हम आगे जाएंगे तो ये इस श्रेणी में हमारे कुल 34 पद हो जाएंगे। तो क्रांतिकारियों, आपका पहला पार्ट हो गया सॉल्व, और अब हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट। तो क्रांतिकारियों देखिए इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारी एपी दी है 18, 15 से 1/2, 13, डॉट 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 और 47। तो इस एपी में भी हमको पद ज्ञात करने हैं कितने। तो इसमें हमारा ए बराबर दिया है 18, और डी हमारा दिया है 15 सही 1/2 से जब हम घटाएंगे 18 तो हमारा आ जाएगा 2 सही 1/2। 2 सही 1/2 की वैल्यू होती है हमारी 2 दूनी 4, 1 5/2, और 5/2 बराबर होता है हमारा 2.5। और आपका an है इसमें माइनस का 47। तो अब हम इसको देखेंगे फार्मूला पे। तो फार्मूला हमारा होता है an बराबर a + n-1 × d, जिसमें आपका an है माइनस का 47 बराबर a है आपका 18 प्लस n-1 × d है आपका 2.5। तो माइनस का 47 बराबर 18 प्लस n-1, तो n का 2.5 के साथ होगा तो 2.5 n-2.5। तो ये हो गया हमारा -47 बराबर 18 में से 2.5 जाएगा तो हमारा बचेगा 15.5 प्लस 2.5 n। तो माइनस का 47 माइनस का 15.5, इधर पक्षांतर होगा तो, और ये हमारा रहा 2.5 n।
तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 47.5 हमारा होता है 52 और 0.5 तो 52.5 और प्लस 62.5 ये हमारा हो जाएगा बराबर 2.5 n। और n बराबर में हमारा हो जाएगा 62.5 बटे 2.5, माइनस से हमारा माइनस कैंसिल और 25 25 होते हैं हमारे 225। तो ये देखिए आपकी n की वैल्यू आ गई है 25। तो भाई इस श्रेणी में ये जो हमारी श्रेणी 18 से लेकर के हमारी -47 तक गई है, इस श्रेणी में कुल हमारे 25 पद होंगे। तो क्रांतिकारियों आपका जो ये 5वां सवाल था उसके दोनों पार्ट हो गए सॉल्व। और अब हम देखेंगे इसका छठा सवाल। देखिए क्रांतिकारियों छठा सवाल, तो छठे सवाल में हमसे कहा है क्या AP 11,8,5,2 का एक पद -150 है और क्यों। तो आइए देखते हैं। ये जो श्रेणी हमारी जा रही है इसका एक पद 150 भी आगे होगा, ये हमको इसमें चेक करना है। तो इस AP में हमारा A बराबर है 11 और A हमारा है 11 और AN हमारा है कितना माइनस का 150। हमको 150 तक ही तो जाना है, तो ये हो गया हमारा 150 और D आपका हो गया है 8 - 11 तो -3। और अब आपको क्या ज्ञात करना है इसमें, आपको इसमें n ज्ञात करना है कि कौन सा पद। जब हम ज्ञात कर लेंगे कि कौन सा पद जो है वो इसका 150 है तो हमको ये पता चल जाएगा कि 150 जो इसका कोई ना कोई पद, अगर पता चल जाए कि 150 इसका 8वां पद है माना और 150 इसका 50वां पद है, तो इससे ये तो पता चल ही जाएगा कि ये पद जो हमारा है वो AP में आया है। तो इसी को हमको ज्ञात करना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है AN बराबर A + n - 1 × D। तो AN हमको दिया है माइनस का 150 बराबर A हमको दिया है 11 और n हमको ज्ञात करना है तो n - 1 और D आपका है -3। माइनस का 150 बराबर 11 प्लस और ये हमारा हो जाएगा -3 और इनका गुणा तो -3n और माइनस और ये हमारा हो गया +3। तो -150 और हमारा +3 +11 और +3 तो हमारा हो गया +14 और माइनस का हमारा 3n प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस का 150 और माइनस के +14 इसका हम पक्षांतर करें तो ये -14 हो जाएगा और इधर हमारा -3n और माइनस का 150 माइनस का 14 तो -164 क्योंकि जुड़ जाएगा बराबर -3n। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल और n बराबर हमारा 164 और एक गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो भाई n का मान हमारा आया 164/3। अगर हम आपसे कहें कि आपको ज्ञात करना है कि 150 इस AP में कौन से स्थान पे आया है तो आप क्या कहेंगे कि AP में 164/3वें स्थान पे आया है। कोई भाई साहब ऐसे नहीं कहेगा कि आपकी AP में 164/3वें स्थान पे आया है। अगर ये होता कि हाँ 3वें स्थान पे आया है या फिर 164वें स्थान पे आया है तो कुछ बात होती, मगर 164/3 नंबर पे ये आया है, ये कोई नहीं आपको बताएगा। इसलिए ये जो -150 है ये इस AP में है ही नहीं। तो हम लिख देंगे कि -150 AP का भाग नहीं है। तो क्रांतिकारियों आपका छठा सवाल हो गया सॉल्व और अब हम देखेंगे इसका 7वां सवाल। देखिए क्रांतिकारियों इसका 7वां सवाल, तो 7वें सवाल में हमसे कहा गया उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमको एक AP का 31वां पद बताना है जिसका 11वां पद तो 38 है और 16वां पद 73 है और उसी AP का हमको 31वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और बहुत ही अच्छा सवाल भी ये है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप बहुत इसको ध्यान से समझना। तो A31 ये जो 31वां पद A31 है वो हमसे पूछा गया है और हमको प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार ग्यारहवां पद है 38, मतलब A11 बराबर कितना है 38 और ये A11 की वैल्यू आप लोग जानते हैं A + 10D होती है। तो A + 10D बराबर में हमारा 38 है जो कि है हमारा समीकरण नंबर 1। और दूसरी बार क्या कहा गया है 16वां पद 73 है तो A16 बराबर में है आपका 73
और A16 भी आप जानते हैं, A+15D बराबर में आपका है 73, जो कि है आपका समीकरण नंबर 2। और अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 है हमारा A+10D बराबर में 38, और समीकरण 2 है हमारा A+15D बराबर में 73। तो हमने इसमें भी माइनस 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 सबके चिन्ह बदल दिए, तो ये हमारा हो गया कैंसिल। और ये हमारा प्लस का 10D और माइनस का 15D, तो माइनस का 5D क्योंकि 15 ज़्यादा होता है। और यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 5 और 38, तो 5 और 30, तो ये हमारा आ गया 35। और जब हम इसको काटेंगे, ये हमारा माइनस का 35 रहेगा क्योंकि 73 ज़्यादा है, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 7 35, तो आपका जो D है वो उसकी वैल्यू आ गई है D बराबर में 7। और अब हम D का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो इससे आपकी A की वैल्यू भी आ जाएगी। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, और आपका समीकरण 1 जो है वो है A+10D बराबर 38, A+10D बराबर में 38, और D का मान है आपका 7, तो A+10 गुणे 7 बराबर में 38, और A बराबर में 38, और 10 सत्ते 70 हो जाएगा, और 70 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो गया आपका माइनस का 70। तो A बराबर में हमारा आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा, 2 और 30, 32, माइनस का 32। तो आपका ये माइनस का 32 A बराबर में आ चुका है। आपका D बराबर 7 और A बराबर में -32 प्राप्त हो चुका है। आपसे पूछा गया था A31, और A31 की वैल्यू होती है A+30D, और A की वैल्यू भी आपको पता है -32 और +30, और D की वैल्यू भी आपको पता है 7। तो -32 प्लस 210, और 210 में से जब हमारा 32 जाएगा तो यहाँ पर हमारा बचेगा 178। तो A30 की वैल्यू आपकी आ चुकी है, A31 की वैल्यू 178। तो क्रांतिकारी यही आपका उत्तर है। तो आपका जो 7वां सवाल था वो शानदार तरीके से सॉल्व हो चुका है। और अब हम देखेंगे इसका 8वां सवाल। क्रांतिकारी देखिए इसका 8वां सवाल। तो 8वें सवाल में हमको दिया गया है एक एपी में 50 पद हैं, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए और समझिए अच्छे तरह से। तो एपी में सबसे पहले तो 50 पद है। सवाल को आप लोग पढ़िए और जो भी दिया गया उसको आप लिख लीजिए, इससे आपका सवाल बहुत ही आपके लिए एकदम सरल हो जाएगा। तो एपी में 50 पद हैं तो n बराबर आपका 50 हो गया। तीसरा पद 12 है तो ये भी लिख लीजिए, A3 बराबर में हमारा 12 है। अंतिम पद हमारा 106 है, मतलब AN बराबर में हमारा 106 है। 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद मतलब A29 आपको जो है वो ज्ञात करना है। और एक बात आपने यहाँ पर देखी होगी, तो अंतिम पद 106 है। और आपको एक बात और बता दी गई है कि एपी में 50 पद हैं, तो जिस एपी में 50 पद होंगे और उसका अंतिम पद कौन सा होगा, उसका अंतिम पद जो होगा वो उसका 50वां पद ही होगा। तो देखिए A50 बराबर में हमारा अगर, तो ये हमारा A50 बराबर में भी 106 ही होगा। तो अब देखिए A3 बराबर में प्रश्न से मतलब प्रश्नानुसार एपी का अंतिम पद 106 है और 50 ही पद है, तो अंतिम जो पद होगा वो हमारा 50वां ही तो होगा, इसलिए A50 बराबर हमारा 106 हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो A3 बराबर में हमारा हो जाएगा 12, और A3 का आप जानते हैं A+2D बराबर 12, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। और इसी तरह से हम इसका दूसरा समीकरण देख लेंगे। A50 बराबर में हमारा दिया है 106, तो A+49D बराबर में हमारा 106 नहीं हो जाएगा क्या?
हो जाएगा एक A49D बराबर A+49D बराबर 106, जो कि है हमारा समीकरण नंबर 2। और अब हम कर देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 है आपका A+2D बराबर 12 और A+49D बराबर 106, ये है आपका समीकरण 2। तो यहाँ पर माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये हमारा कैंसिल, और यहाँ पर हमारा बचा माइनस का 47D बराबर, और 106 में से अगर 12 जाएगा तो बचेगा 94, और यहाँ पर बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 106 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 47 से 94 कैंसिल, 47 दूनी 94, तो आपका D बराबर में आ गया है 2, D बराबर में 2, और D का मान अब हम रख देंगे समीकरण 1 में। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा A+2D बराबर 12, A+2D बराबर में 12, जहाँ पर आपकी D की वैल्यू है 2, A+2 गुणे 2 बराबर में हमारा हो गया 12, और A बराबर में 12 के उधर जब 2 दूनी 4 उधर जाएगा तो माइनस का, तो 12 माइनस 4, और आपका A बराबर में हो जाएगा 8। A बराबर में 8 और D बराबर में 2 आपको ज्ञात हो चुका है, और आपसे सवाल में जो मेन रूप से पूछा गया था वो था 29वां पद। तो A29 आपसे पूछा गया था, जो बराबर होता है A+30D के। तो A+30D हमको यहाँ पर बताना है। तो A हमको मालूम है कितना है, A है हमारा यहाँ पर 8 प्लस 30, और D आपको पता है कितना है 2, तो A29, चलिए रुक जाइए, तो 8 और प्लस 30 दूनी के 60, तो A29 बराबर में हमको 30 क्यों 28D, अट्ठाईस दूनी 56 बाबू होगा यहाँ पर, और 56 8 64, तो A29 बराबर में हमको ज्ञात हो चुका है 64। और क्रांतिकारियों, आपका जो 8वां सवाल था वो हो चुका है सॉल्व, और अब आप लोग देखेंगे इसका 9वां सवाल। देखिए क्रांतिकारियों, 9वां सवाल, तो 9वें सवाल में हमसे कहा गया है यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 व -8 है तो इसका कौन सा पद 0 होगा। तो देखिए, हमसे साफ साफ कहा है कि AP का तीसरा पद मतलब A3 बराबर में कितना है प्रश्नानुसार, AP का तीसरा पद मतलब A3 बराबर में है 4, और A3 का मतलब A+2D बराबर में हमारा 4 है, जो कि हमारा समीकरण नंबर 1। और दोबारा क्या कहा है, 9वां पद मतलब A9 बराबर में हमारा है -8, A9 बराबर A+8D बराबर में हमारा है -8, जो कि है हमारा समीकरण नंबर 2। तो अब हम यहाँ पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो समीकरण 1 हमारा A+2D बराबर में 4, और समीकरण 1 हमारा और 2 हमारा है A+8D बराबर -8। तो चिन्ह हमारे यहाँ पर बदल जाएंगे, माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये हमारा प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा जाएगा -6D, और ये हमारा प्लस हो गया, तो प्लस और प्लस तो यहाँ पर 12, और 6 से हमारा 12 कैंसिल, तो D बराबर में हमारा आ जाएगा -2, D बराबर में हमारा -2 आ गया, और D का मान उठा के रख देंगे समीकरण 1 में। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा A+2D बराबर में 4, जहाँ पर D की वैल्यू है हमारी -2, तो A+2 और गुणे -2 बराबर में 4, और A बराबर में
4 सबसे पहले हम लिख लेंगे, और यहाँ पर 2 गुणे 2 और 1 2 है माइनस का, तो ये हमारा माइनस का 2 गुणे 2, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 4, और उधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 4। तो a बराबर में आपको प्राप्त हो चुका है 8, a बराबर में 8 और d बराबर में आपको ज्ञात हो चुका है 2। अब आपको ये पता करना है कि 0 इस AP का कौन सा पद है। तो इसके लिए हमारा an जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि हमको 0 ही पद ज्ञात करना है। कौन सा पद? तो 0 हमारा यहाँ पर है nवां पद, इसका ही हमको n ज्ञात करना। तो देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर में हमारा 0 बराबर a बराबर में हमने कितना ज्ञात कर लिया है 8, प्लस n हमारा कितना है ज्ञात करना है तो n माइनस 1, और d हमारा कितना है तो माइनस का 2। तो फिर से हमारा 0 बराबर 8 प्लस माइनस का 2 और प्लस का n, तो माइनस का 2n, और माइनस का 2 और माइनस का 1 का गुणा होगा तो प्लस का 2। 0 बराबर में प्लस का 8 और प्लस का 2, तो 10 प्लस का और माइनस का 2n। 10 का हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 10 बराबर में माइनस का 2n, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल, n बराबर 5। मतलब AP का 5वां पद जो है वो 0 होगा। AP का 5वां पद 0 होगा। तो क्रांतिकारियों, आपका 9वां सवाल हो गया सॉल्व, और अब हम देखेंगे इसका 10वां सवाल। क्रांतिकारियों देखिए 10वां सवाल। तो 10वां सवाल हमसे कहता है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है और इसका सारवंतर ज्ञात करना है। तो हल, किसी AP का 17वां पद, तो हमने लिख लिया भैया 17वां पद, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये तो हो गया हमारा 10वां पद। और 17वां पद जो हमारा है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वें पद में हमने 7 जोड़ दिया, तो अब ये दोनों बैलेंस हो गए। तो ये 7 अधिक है, तो इधर भी हमने 7 जोड़ दिया, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो a प्लस 17d बराबर में हमारा होता है a प्लस 17 बराबर में हमारा होता है a प्लस 16d बराबर a 10 बराबर में हमारा होगा यहाँ पर a प्लस 9d और प्लस 7। तो a से a हमारा कैंसिल हो जाएगा, 16d और 9d का हम कर देंगे पक्षांतर, तो माइनस का 9d बराबर में 7। 16d और माइनस का 9d तो 7d, 7d बराबर में 7, 7 से हमारा 7 कैंसिल और d बराबर में हमारा आ गया 1। यही तो आपसे पूछा था कि इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, और आपका जो सारवंतर है वो ज्ञात हो चुका है और आपका 10वां सवाल हो गया सॉल्व। और अब हम देखेंगे इसका 11वां सवाल। क्रांतिकारियों देखिए इसका 11वां सवाल। तो 11वें सवाल में हमको एक AP दी है 3, 15, 27 और 39, और पूछा गया कि इसका कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो कौन सा पद? तो उस पद का पहले मान ज्ञात कर लेंगे कि उस पद का मान क्या है। तो an बराबर में हमारा हो जाएगा a 54 प्लस 132। हमको यही तो ज्ञात करना है कि 54वें पद से 132 अधिक हो। तो an बराबर a 54 की वैल्यू a प्लस 53d प्लस 132। an बराबर में a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 54, d की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 132, और an बराबर हमारा 3 प्लस 53, तो 12 तिया के 36 के 6 और 12 पंचे 60 और 3 63, 636 प्लस 132, और an बराबर हमारा हो जाएगा, ये 3 हम जोड़ देंगे 132 में, तो हमारा 636 प्लस 135, और an बराबर 600 और 100 700 और 735 35 70 771। an बराबर में हमारा आ गया 771। और अब आपको मालूम है कि an बराबर हमारा होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वही हम यहाँ पर से ज्ञात कर लेंगे। तो a आपको ज्ञात है इसमें 3 प्लस n आपको ज्ञात करना है, तो n माइनस 1, और d आपको ज्ञात है 12, और an भी आपको ज्ञात है कितना 771। तो 771 बराबर 3 प्लस n का 12 के साथ गुणा करेंगे तो 12 है, 12 का माइनस 1 के साथ करेंगे तो -12। 771 बराबर हमारा क्या हो जाएगा
3 इधर प्लस का और 12 इधर माइनस का, तो हमारा हो जाएगा -9 प्लस 12n, और ये हमारा होगा 771, माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस का 9 बराबर 12n। ये हमारा हो जाएगा 780 बराबर में 12n। 12 छक 78 आप लोगों को मालूम है, इसलिए हो जाएगा हमारा n बराबर 60। और आप यहाँ पर एक लाइन चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। उसके 54वें पद से 100 अधिक होगा, तो AP का 60वां पद चौवनवें पद से 132 अधिक होगा। और इसी लाइन के साथ क्रांतिकारियों आपका जो 11वां सवाल था वो हो गया सॉल्व। और अब हम देखेंगे इसका 12वां सवाल। देखिए क्रांतिकारियों, इसका 12वां सवाल, तो 12वें सवाल में हमसे कहा गया है दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है, इनके 11वें पदों का अंतर 100 है, इनके 100वें पदों का 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो क्रांतिकारियों इसमें हमें बताना है दो समांतर श्रेणियों का जो सार व अंतर है वो तो है समान, और इनके 100वें पदों का जो अंतर है वो 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो देखिए इसमें हमने क्या मान ली, एक हमने मान ली पहली AP और एक हमने मान ली दूसरी AP, और एक AP का जो 100वां पद है उसके लिए हमने इस्तेमाल कर लिया A स्मॉल वाला, और दूसरी AP के लिए हमने इस्तेमाल कर लिया इसमें A कैपिटल वाला। तो ये हमारा कैपिटल वाला हो गया और ये रहा 100, और बराबर में इसका अंतर कितना है, अंतर है 100। तो A 100 को हम लिख सकते हैं A + 99D माइनस यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा ये A + 99D बराबर में हमारा कितना हो गया 100। तो A + 99D माइनस A और प्लस हमारा हो गया 99D बराबर में -99D और बराबर में 100। तो माइनस का 99D और प्लस का 99D कैंसिल, और A माइनस A बराबर में हमारा जो 100 हो गया है, ये हमारा है समीकरण नंबर कितना हो गया, हमारा समीकरण नंबर 1। और अब हम ऐसे ही निकाल लेंगे दूसरे के लिए 1000वें पदों के लिए। तो ये तो हमारा हो गया 100वें पदों के लिए। और अब हम निकाल लेंगे इसका 1000वें पदों के लिए। तो 1000वें पदों के लिए हमारा हो जाएगा पहली AP के लिए A 1000 और दूसरी AP के लिए कैपिटल A 1000 बराबर में अंतर जो है हमें इसका वो ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं A + 999D, और इसको भी हम लिख सकते हैं A + 999D बराबर में हमको ज्ञात करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क। तो A + 999D और माइनस ये हमारा A, और ये हमारा माइनस हो जाएगा 999D बराबर में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो 999D माइनस का 999D प्लस का तो ये कैंसिल, तो A माइनस A बराबर में आ गया है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर भी हमारा A माइनस A है, यहाँ पर भी हमारा A माइनस है, तो समीकरण का जो हमारा एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष जो है वो हमारा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो अब हम लिख देंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 1 से, और इसको हमने मान लिया है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से, तो इसे जब हम समीकरण 1 से बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा A माइनस कैपिटल A बराबर में 100। तो आपने देखा कि 1000वें पदों के लिए भी अंतर कितना आया 100। तो अब हम लिख देंगे कि 1000वें पदों के लिए भी अंतर 100 ही होगा। 1000वें पदों के लिए और क्रांतिकारियों आपका जो 12वां सवाल था वो हो गया सॉल्व। और अब आप लोग देखेंगे इसका
13वां सवाल। देखिए क्रांतिकारी उसका 13वां सवाल। तो 13वां सवाल में हमें एक एपी दी गई है 105, 112, डॉट 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 कामा 994 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ये हमको ज्ञात करना है। तो इस एपी में सबसे पहले जो हमारा ए दिया है वो है हमारा 105 और आपका जो डी दिया है वो है 112 माइनस 105 बराबर में 7 और 994। तो अब हमको यहाँ पर ये देखना होगा कि 994 जो है वो 7 से कट रहा है या नहीं। हाँ, तो हमारा 994 जो है वो 7 से कट रहा है और तो इसमें जो हमारा ए एन हो जाएगा वो हो जाएगा 994। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमको इसमें एन ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है हमारा इसमें 994 बराबर एन कितना है हमारा इसमें 105 प्लस एन हमको ज्ञात करना है, ए हमारा 105 है, एन हमको ज्ञात करना है, डी हमारा इसमें 7। तो 994 बराबर 105 प्लस ये हमारा हो जाएगा 7 है और ये हमारा 7 और माइनस का 1 तो माइनस का 7। 994 बराबर 105 और 105 में से 7 जब घटेगा तो कितना आएगा 98 और प्लस 7 एन और 994 माइनस 98 बराबर में 7 एन। तो हमारा बच्चा कितना 896 बराबर 7 एन और 7 एन और एन बराबर 896 बटे 7। तो ये हमारा हो गया 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56। तो n बराबर हमारा आ गया आंसर 128। तो क्रांतिकारियों 105 से लेकर के 994 तक जो एपी जाएगी इसमें कुल 128 संख्याएं 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। और क्रांतिकारियों इसी के साथ आपका 13वां सवाल हो गया सॉल्व और अब हम देखेंगे इसका 14वां। तो देखिए क्रांतिकारियों इसका 14वां सवाल। तो 14वां सवाल हमसे कहता है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो 10 से लेकर के 250 के बीच में जो संख्याएं आएंगी उसमें हमारी 4 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं। जो संख्याएं हमारी 4 से कटेंगी वही हमारी 4 की गुणज होंगी। जैसे 10 और 250 के बीच में कुछ संख्या जैसे 10 से स्टार्ट करें तो 12, 16, 20, 24, 28, 32 इसी तरह से। तो ये जो हमारी एपी बनेगी वो 10 से नहीं बनेगी। और क्यों नहीं बनेगी तो 10 से एपी इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि 10 आपका अगर देखो तो 4 से कटता है मगर पॉइंट में आता है, तो पॉइंट वाले को यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। तो देखिए एपी बनेगी हमारी 12 से क्योंकि 12 को अगर 4 से काटेंगे तो बराबर आ जाएगा पूरा 3 जो पॉइंट वगैरह में नहीं है। तो देखिए एपी हमारी बनी 12 से, फिर 4 का गुणज तो 4 का अंतर चलेगा 16 फिर 20 और ये एपी हमारी धीरे धीरे करते करते जाएगी 250 तक। 250 भी हमारा 4 से कट रहा है, नहीं तो 250 नहीं हमारा 4 से कट रहा है। ये एपी 250 पर भी नहीं जाएगी, ये एपी जाएगी 248 पे क्योंकि 248 जो है हमारा वो 4 से पूरा पूरा कट रहा है। तो देखिए यन कितने गुणज, तो हमें इसमें नंबर बताने हैं यन। तो यन बराबर हमारा हो गया इसमें क्वेश्चन मार्क और इसमें ए हमारा क्या है, इसमें ए हमारा है 12, ए एन हमारा है 248 और सार्वंतर गुणज वगैरह की बात की जाए तो वहाँ पर सार्वंतर वही हो जाता है। तो सार्वंतर इसमें हमारा है 4। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ए एन हमारा है 248 बराबर ए हमारा इसमें 12 और एन हमको इसमें ज्ञात करना है और डी है हमारा इसमें 4। तो 248 बराबर 12 प्लस ये हमारा 4n और ये हमारा माइनस का 4। तो 248 बराबर 12 प्लस का और माइनस का 4। तो ये हमारा हो गया 8 प्लस 4n और 8 का करेंगे 75
70 तो 248 माइनस 8 बराबर 4n, और 248 में से 8 जाएगा तो 240 बराबर में 4n, और n बराबर में हमारा हो जाएगा 240 बटे में 4। 4 से इसको काट देंगे तो n बराबर में हमारा आ जाएगा 60। और इससे हमें पता चलता है कि 10 से 250 के बीच चार के गुणजों की संख्या 60 है। तो क्रांतिकारियों, इसी के साथ आपका 14वां सवाल हो गया सॉल्व, और आगे के सवाल की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। 14 के आगे के सवाल आपको उसी वीडियो में मिलेंगे। और क्रांतिकारियों, जो जितने भी सवाल लगवाए जा रहे हैं इनका रिवीजन बराबर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में जाकर के प्रेस कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मिलेंगे अगली वीडियो में। और तब तक के लिए धन्यवाद।